प्रिज्म को, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हम प्रिज्म के रिगार्डिंग लेके चलेंगे। व्हाट इज प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। सो आप लोगों को ये भी क्लियर होगा कि जो प्रिज्म है इट इज ए सॉलिड, ये सॉलिड होता है, ठीक है। एंड मेड अप ऑफ होमोजीनियस, मेड अप ऑफ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम का बना होता है। एटलीस्ट टू सरफेसेस आर नॉन पैरेलल, जिसके दो सरफेस नॉन पैरेलल होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि वो नॉन पैरेलल सरफेस कौन सी है। वो नॉन पैरेलल सरफेस आपस में एक एंगल के ऊपर इंक्लाइंड होते हैं। एंड दीज आर, वो सरफेस कौन कौन सी हैं? दीज आर ए बी एंड ए सी। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा जो ए बी और ए सी है, ये दोनों आपस में एक नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ध्यान दो। दिस इज ए रिफ्रैक्टिंग surface and this is also a refracting surface। ये भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। दिस इज आल्सो ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सो ए बी एंड ए सी आर द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच आर नॉन पैरेलल, जो आपस में नॉन पैरेलल है बेटा। और दोनों के बीच जब ये दोनों को ज्वाइन किया जाता है, इनके बीच में एक एंगल बनता है बेटा। इनके बीच में यहाँ पे एक एंगल क्रिएट होता है और दो नॉन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के ज्वाइन होने के बाद जो एक एंगल बनता है एक दोनों के कॉमन पॉइंट्स के ऊपर, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। बेटा नोबडी क्रिएट ए नॉइज, इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। अब इनमें एक कॉमन लाइन दिखाई दे रही है आपको, दिस इज द कॉमन लाइन। इन दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस की ये कॉमन लाइन है, मान लो एडी। एडी द कॉमन लाइन, द कॉमन लाइन ऑफ ए refracting two non-parallel surface AB and AC is known as refracting edge। इन दोनों नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो एक कॉमन लाइन दिखाई दे रही है आपको एडी, द कॉमन लाइन एडी जो इन दोनों सरफेसेस को ज्वाइन करवा रही है नॉन पैरेलल, उसको हम बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्टिंग एज। क्या बोलते हैं बेटा उसको? रिफ्रैक्टिंग एज। यस। अब लेट कर लो कि ये आपका E और ये आपका है मान लो F, दिस वन, दिस वन। तो B E F, B E F C is the बेस ऑफ प्रिज्म। इसको हम प्रिज्म का बेस बोलते हैं बेटा, दैट इज द बेस ऑफ प्रिज्म। एंड दिस वन, दिस फुल A B C, A
B, C is known as principal section of a prism. इसका जो फ्रंट फेस होता है उसको हम प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हैं. दैट इज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म. और ए, जिसे हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ए जिसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म का नाम दे रहे हैं. और ये एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? एंगल बिटवीन two refracting surfaces. वो एंगल जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में बन रहा है. आप कोई बता सकता है वो दो रिफ्रैक्टिंग नॉन पैरेलल सरफेस कौन कौन से हैं बेटा? AB and AC. वेरी गुड, AB and AC. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. अब हम इसका आर्टिकल, बेटा ये क्लियर हो गया, सबने लिख लिया जो प्रिज्म की डेफिनेशन थी और जो प्रिज्म के रिगार्डिंग हमने डिस्क्राइब करना था. Yes, sir. अब आएगा बेटा आर्टिकल पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. द आर्टिकल नेम इज, एवरीबॉडी राइट डाउन, रिफ्रैक्टिंग थ्रू ए प्रिज्म एंड फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन. और हमने उसका एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना है. अब मुझे ये बताओ, ये ए, अभी मैंने ऊपर आपको प्रिज्म के बारे में बताया है, ये ए, बी और ये सी, ये क्या है बेटा? ए, बी एंड सी ये क्या है? ये कौन सा फेस है उसका? ये ऊपर दिखाई भी दे रहा है आपको, ए बी सी. Principal section. वेरी गुड बेटा, Principal section. वेरी गुड, वेरी गुड. जो ए बी सी है इज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म. एंड आप बताओ प्रिया, ये कौन सा एंगल है? इस एंगल का नेम क्या है? इस एंगल का नाम क्या दिया मैंने? कोई भी बता सकता है बेटा? Angle of prism. Angle of prism. ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है. वेरी गुड. जब नाम लेते हैं ना तो तभी बताया करो एकदम से. ये डी एंड दिस इज द ई, डी ई. ये आपकी डी ई, ये कौन सी रे जा रही है बेटा? डी ई, Incidence ray. वेरी गुड, दैट इज द इंसिडेंट रे. ये आपकी इंसिडेंट रे है बेटा. एंड दिस इज द फर्स्ट नॉर्मल ऑफ द फेस ए बी. ये आपका ए बी वाले फेस का फर्स्ट नॉर्मल है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और और हम इस नॉर्मल के साथ यहाँ पे ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे यहाँ पे कौन सा एंगल बना रही है बेटा? Sir, I. यस, व्हाट इज आई? आई कौन सा? Angle of incidence. वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब देखो बेटा, दिस इज द रेयर मीडियम, जिसे हम एयर मीडियम बोलते हैं. दैट इज N1 या μ1 या N1. और ये आपका है डेंसर मीडियम जो प्रिज्म के अंदर है. दैट इज द डेंसर मीडियम, दैट इज N2. अब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जा रही है, तो यहां से लाइट ने क्या ले ली बेटा? यहां से लाइट किसको फॉलो करेगी बेटा? रिफ्रैक्शन. यस बेटा, वेरी गुड. यहां से लाइट रिफ्रैक्शन ले रही है, ये जा रही है रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये तो उसकी ओरिजिनल इंसिडेंट रे तो ये बनी ना. अगर हम देखें तो ये उसकी ओरिजिनल इंसिडेंट रे है. दिस वन इज द ओरिजिनल इंसिडेंट रे.
ये आपकी ओरिजिनल इंसिडेंट रे बन रही है, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं भी दिस इज द ओरिजिनल, क्योंकि डायग्राम में ही सारा क्वेश्चन छिपा हुआ है बेटा। दिस इज द ओरिजिनल इंसिडेंट रे, ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे है। और डीई, ये डीई से लेके डीएफ तक, जो डीई है दैट इज द इंसिडेंट रे। जो डीई है वो आपकी एक इंसिडेंट रे है बेटा, दैट इज द इंसिडेंट रे। एंड कोई मुझे आप बता सकता है ई एफ कौन सी रे है अब आपकी? ई एफ रिफ्रैक्टेड। वेरी गुड, Refracted ray. दैट इज द रिफ्रैक्टेड रे। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है बेटा, दैट इज द रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो बेटा, अब मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, और ये है आपका सेकंड नॉर्मल। दिस इज योर सेकंड नॉर्मल N1 डैश, दिस इज द फर्स्ट नॉर्मल एंड दिस इज द सेकंड नॉर्मल। ये दोनों को मैंने एक कॉमन पॉइंट पे जोड़ दिया, उसको नाम क्या दिया बेटा मैंने? ओ। ओ। So O. अब बेटा मुझे आप यहां पे बताओगे सभी जिनको नॉलेज है, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, जब लाइट रेयर मीडियम, बेटा प्लीज नोबडी मेक ए नॉइस, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में से कौन सा बड़ा एंगल होता है? Angle of incidence. यस, Incident. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हुआ, तो ये आपका क्या बन गया? ये रिफ्रैक्शन होगी बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, दैट इज R1। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं BEO इज इक्वल टू एंगल R1 को रिप्रेजेंट कर रही है बेंड टूवर्ड नॉर्मल, बेंड टूवर्ड नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई बेटा। तो एंगल I कितना बड़ा होगा? मैं एंगल I देखना चाहता हूं कि एंगल I मेरा कितना बड़ा एंगल है। तो मैं एंगल I में से आपका इसको मैं R1, इसको मैं R1 लिख लेता हूं, R1 माइनस कर दूंगा, और जितना एंगल बच गया वो मेरा क्या हो गया? उतना एंगल कम हो गया। तो इसको मैंने डेल्टा 1 का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया बेटा? Delta 1. तो Delta 1. यस, डेल्टा 1 मेरा एंगल, इतना एंगल कम हो गया जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। इज दैट क्लियर टू द स्टूडेंट्स? Yes, sir. अब देखो बेटा, जब ये रे कौन से फेज के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेगी? AC वाले फेज के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेगी, तो वहां वो सेकंड नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है। कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है बेटा? R2। कितना बना रही है? R2. R2। और ये आपका नॉर्मल है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये नॉर्मल है। और जो ये रे बाहर आ गई, हमने कंपाउंड स्लैब में भी किया था, ये रे बाहर आ गई, ये कौन सी रे होती है? Emergent ray. वेरी गुड। तो नॉर्मल और इमर्जेंट रे के साथ हमारे पास यहाँ पे एंगल बन गया E। इसको हम क्या बोलते होते हैं बेटा? एंगल E को एंगल ऑफ Emergence. वेरी गुड, Emergence. वेरी गुड बेटा, दैट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब मुझे सभी बच्चे बताओ कि जितनी मैंने डायग्राम अभी तक आपको क्लियर की है वो क्लियर होगी बेटा? Yes, sir. अब बेटा मुद्दे की बात पे आओ सभी। यहाँ पे हमने ध्यान देना है सभी बच्चों ने। ये कौन सी रे है जिसके ऊपर मैं आपको टिक करूंगा? ये कौन सी रे जा रही है? ये कौन सी रे है? और ये इसको नाम क्या दिया मैंने रे को? इस नाम Original incidence ray. यस। और इस रे को मैंने क्या नाम दिया? Emergent ray. ये दोनों रेज एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, उस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने O डैश। क्या नाम दे दिया? O dash. O dash. अब मुझे सभी बच्चे ये बताओ, ये O डैश
जो पॉइंट लिया, ये दोनों दो लाइंस को कट कर रहा है, किस किस को कट कर रहा है बताओ मुझे। इंसिडेंट एंड O N dash incident. बेटा मुझे नेम बता दो। ओ, ये ओ डैश जो मैंने पॉइंट लिया है, ये दो रेस को कट कर रहा है। पहली ओरिजिनल इंसिडेंट original incident ray को Original incident and emergent. Yes. Emergent. and emergent ray यस यस यस, जो ओ डैश, बेटा कीप क्वाइट, बस कीप क्वाइट। जो ओ डैश है वो ओरिजिनल इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जहां पे कट हो रही है वहां पे लिया हुआ है, और इसको मैंने नाम दे दिया सिंपल डेल्टा। किसका नाम दिया मैंने? सिंपल ओ डैश, ओ Delta. डैश के ऊपर मैंने नाम दिया डेल्टा। इस डेल्टा को हम नाम देंगे बेटा, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। क्या नाम देंगे बेटा? Angle of deviation तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ डेविएशन, तो आप क्या बताओगे? इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है, क्या बताओगे कि एंगल ऑफ डेविएशन किस किस रे के बीच में बना हुआ है? ओरिजिनल इंसिडेंट एंड इमर्जेंट। original incident ray and emergent ray Yes, the angle between the emergent ray, the angle between the emergent ray and direction of incident ray and direction of incident ray is known as angle of deviation। उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एवरीबॉडी क्लियर द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन? yes अब बेटा मैं आर्टिकल को ड्राइव करूंगा, मेरे साथ साथ ड्राइव करना आप लोग सभी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay, sir. देखो बेटा, स्टेप फर्स्ट, okay sir स्टेप फर्स्ट, मैं स्टेप फर्स्ट ले रहा हूं। ऑन द फेस ए बी, जहां पर लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी और आप सभी को दिखाई दे रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है यहां से एंगल ऑफ R1। वो कितना ग्रेटर है? तो मैं उसको लिखूंगा I माइनस R1 इज इक्वल टू डेल्टा 1। एवरीबॉडी क्लियर द फर्स्ट पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. अब yes sir after that the refracted ray EF, ये कौन से फेस को स्ट्राइक कर रही है? EF स्ट्राइक द फेस AC. AC अब AC में, अब AC जो स्ट्राइक कर रही है ये रही, यहां पे स्ट्राइक कर रही है। यहां पे आपकी जो रे है वो इस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, इस पॉइंट के ऊपर। अब आपको सबको पता है कि वो बाहर आएगी। इट मींस इट विल कम फ्रॉम डेंसर टू rare जब डेंसर टू रेयर आएगी तो ऑब्वियसली है कि एंगल ऑफ इमर्जेंस ज्यादा होगा, बड़ा एंगल होगा किससे? R2 incident R2 आपकी इंसिडेंस है, उस फेस का R2 आपका इंसिडेंस है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वो कितना ग्रेटर है? E माइनस R2, उसको मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, दैट इज वो कितना ग्रेटर है? E माइनस R2, मैं यहाँ पे उसको नाम दे दूंगा डेल्टा 2। कितना नाम दे दिया बेटा? Delta 2. यस। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बन गई। इज दैट क्लियर बेटा? जिसके घर Yes, sir. जिसके घर पे ये मदर बोल रही है ना, या कोई भी बोल रहा हो, अपने आप को अनम्यूट कर लो प्लीज, डिस्टरबेंस मत करो।
सो आपको दिखाई दे रहा है जो R1 है वो रिफ्रैक्शन है ऑन फेस ए बी के ऊपर, और जो R2 है वो क्या है, इंसिडेंस ऑन फेस और ऑफ फेस AC। अब तो मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया आपको। ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और डायग्राम आपको प्रॉपर दिखाई दे रही है, प्रॉपर मैंने सारा कुछ एलैबोरेट कर दिया बेटा उसमें। अब इसमें ध्यान दो बेटा, मैं इस एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द फेस जो ए बी के ऊपर है और जो ऑन द फेस AC है, दोनों एंगल ऑफ डेविएशंस को मैं प्लस कर टोटल एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लूंगा। आपको दिखाई दे रहा है, देखो डायग्राम में देखो ये टोटल, Yes, sir. ये टोटल डेविएशन इन 2 डेविएशंस के इक्वल आ रहा है, दिस वन एंड दिस वन। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? Yes, sir. तो ये कौन सी Sir. ट्राइंगल, ये कौन सी ट्राइंगल में दिखाई दे रहा है आपको? इन ट्राइंगल O-E और F ट्राइंगल में दे रहा है। और ये कौन सा एंगल बन गया उसमें? एक्सटीरियर। और ये दोनों एंगल क्या बन गए आपके? सम ऑफ इंटीरियर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो इनकी वैल्यूज फिल कर दो। डेल्टा 1 की वैल्यू यहां से फिल कर दो, दैट इज I माइनस R1। और डेल्टा 2 की वैल्यू यहां से फिल कर दो, दैट इज प्लस E माइनस R2। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन आपका क्या बन जाएगा? I प्लस E माइनस कर लो कॉमन, दैट इज R1 प्लस R2। इज दैट क्लियर टू द स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे ये बताओ कि आपको यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल? A, E, O एंड F। E, O एंड F, ये क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. A, Yes, sir. E, O एंड F, ये क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. सो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल AEOF। आप सबको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं और 4 एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल 360. O प्लस एंगल F किसके इक्वल होगा? 360. वेरी गुड, 360 डिग्री के इक्वल चला गया ये एंगल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब देखो बेटा, जो एंगल E है, जो एंगल ये E है, इसके बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ये एंगल आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ Yes, हुआ हुआ sir. E और F के ऊपर। Yes, sir. बेटा E और F के ऊपर आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है ना? Yes, sir. तो आपका जो E है और जो आपका एंगल F है, ये दोनों एंगल आपके 90 डिग्री के हैं क्वाड्रिलेटरल में, वहां पे, क्योंकि हमने वहां पे परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, दैट इज ए 90 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल O is equal to 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो आपका रिजल्ट रह जाएगा 180 डिग्री। एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और आपको एक छोटी सी ट्राइंगल और भी दिखाई दे रही है, EOF। मैं दिखा रहा हूं आपको, एक छोटी सी ट्राइंगल दिखाई दे रही है, देखो EOF। इस EOF में R1 और R2 और O, इन ये तीनों का एंगल एक ट्राइंगल बनाई दे रही है। ट्राइंगल का तीनों का सम कितने के इक्वल जाएगा?
So 180 degree. 180 degree. वेरी गुड बेटा. सो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल R1 एंगल O plus R2 is equal to 180 degree. Everybody clear? Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ को कंपेयर कर लो. फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ आप क्या करो, इस 180 डिग्री में इस 180 डिग्री की वैल्यू फिल कर दो. तो एंगल ए आपका प्लस एंगल ओ 180 की वैल्यू फिल कर दो. एंगल R1 एंगल R2 एंगल ओ से एंगल ओ कट जाएगा और एंगल ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बेटा, R1 प्लस R2. इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो फिर जो आपने ये इक्वेशन बनाई है यहाँ पे, इस R1 R2 की वैल्यू क्या फिल करोगे यहाँ पे आप? Angle A. I plus E. यस. तो यहाँ पे एंगल आएगा I प्लस E माइनस ए. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये मैं आपकी इक्वेशन इसको यूज करता हुआ तो ये बन जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई, जो आपने अभी ऊपर प्रूफ की है, माइनस R1 प्लस R2. ये आप लोग ऊपर प्रूफ कर आए हो. इसकी वैल्यू A बन जाएगी. सो एंगल I प्लस ई माइनस ए. तो इस तरफ आकर एंगल ऑफ प्रिज्म क्या बन जाएगा, प्लस. सो ये बन गया एंगल I प्लस एंगल E. एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir. तो आपने ये क्या प्रूफ किया? ये आपने क्या प्रूफ किया बेटा? डेविएशन फ्रॉम, दिस इज द सिंबल ऑफ डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम प्रिज्म. इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा इसका ग्राफ देखो. जब मैंने आपको बताया कि वो रेयर टू डेंसर जाएगी, ग्राफ ध्यान से समझना बेटा. ग्राफ जब लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी, इट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ R1. और जब डेंसर टू रेयर जाएगी, एंगल E इज ग्रेटर देन एंगल R2. ये कौन से फेस पे था? ये फेस AB पे था. और ये कौन से फेस के ऊपर है? दैट इज AC. और एवरीबॉडी क्लियर? Yes, Yes, sir. अब बेटा ध्यान दो डायग्राम में. जब आपकी रे यहां से एंटर कर गई, जब आपकी रे यहां से एंटर कर रही है इस पॉइंट से, इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल. ये ग्राफ डिक्रीज हो जाएगा. ये ग्राफ देखो डिक्रीज हो गया. दिस ग्राफ विल डिक्रीज. इस तरफ आप बनाओगे एंगल ऑफ डेविएशन और इस तरफ बनाओगे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये ए से, ये ई पॉइंट से एंटर हुई है बेटा. जो ये आपकी रे है वो ई पॉइंट से एंटर हो रही है और वो दूसरे फेस एफ तक जाएगी. तब तक जो ई एफ है, ई एफ वो पैरेलल टू द बेस जाएगी BC, पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म. वो ई पॉइंट से एंटर हो गई और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो गया और रिफ्रैक्शन कम हो गई. R1 कम हो गया तो इसलिए वो डिक्रीज हो रही है. ये यहां से डिक्रीज हो रही है. क्यों डिक्रीज हो रही है? I इज ग्रेटर देन R1 और R1 आपका कम हो गया यहां पे एंगल. जब वो दूसरे फेस F के ऊपर जाकर टकराएगी तो वहां से आपकी जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो दोबारा इंक्रीज हो जाएगा. कब इंक्रीज होगा? क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल हो गया बेटा.
आपने पीछे प्रीवियस आर्टिकल्स में पढ़ा है ना, भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होता है। Yes, sir. Yes, sir. और जब ये फेस एफ पे जाएगी, फेस एफ के ऊपर जाकर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका बढ़ जाएगा R2 से। जब वो बढ़ गया, ये ग्राफ दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इट मींस इनसाइड द प्रिज्म, इनसाइड द प्रिज्म जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है EF, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो बेस ऑफ द प्रिज्म के पैरेलल जाएगी, और जब वो दूसरे फेस के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेगी, वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इमरजेंस के इक्वल हो जाएगा, और इमरजेंस R2 से ज्यादा हो जाएगी। जब वो डेंसर टू रेयर आएगी, द्वारा बाहर आएगी, और जो ये ग्राफ है वो द्वारा क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यहां से डिक्रीज हो रहा था, और जब दूसरे फेस के ऊपर जाके स्ट्राइक किया, वहां से द्वारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज नोन एज द डेविएशन व्हिच कैन बी शोन बाय द प्रिज्म of through the graph. Everybody clear? Yes, Yes, sir. yes, sir. Sir. Yes, sir. सबको क्लियर हो गया बेटा? और Yes, sir. हम इस पॉइंट को, जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बेटा, ध्यान देना मैं क्या नाम लिखूंगा, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। बेटा पेपर में आपको क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो आप क्या डेफिनेशन लिखोगे बेटा? व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ Emergency. yes is known as Angle of minimum. minimum deviation. तो आप इसकी एक सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकते हो बेटा, मैं सिंपल बता रहा हूं वो क्या, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, the minimum value of angle of deviation is called angle of prism, जिसका सिंबल डेल्टा M। सो आई थिंक सबको ये ग्राफ भी क्लियर हो गया होगा बेटा। क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.